नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आपने हमारे खावड़ा के प्रोजेक्ट के वीडियो देखे थे। कैसे लगे आपको? हमने पूरी कोशिश की थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल से बताएं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो लोगों को कंसल्टेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ एक बार स्टार्टिंग से प्रोसेस। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है रेगुलर, स्टार्टिंग से आखिरी तक, जिसमें समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को फ़ोन किया और आज ही आपका काम हो गया। इस पूरे काम का जो टेंडर की प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें लगभग आपको समझो 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। इतनी जल्दी काम नहीं होने वाला। और फिर मेमोरेंडम होते हैं दोनों साइड के, वो साइन होते हैं, तब जाके काम मिलता है। डायरेक्ट अडानी से भी काम मिलने की कुछ कंडीशंस हैं और डायरेक्ट दूसरी कंपनियों से भी काम मिलने की बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो अडानी के थ्रू अगर आप डायरेक्ट काम ले रहे हो तो मेरा कहना है कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट पूरी हैं जो अडानी को चाहिए, और आप उसके हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है। प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं और बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी हैं। मैं आपको कुछ नाम भी बता सकता हूं, लेकिन हम उसको डिटेल में मैं उसके ऊपर एक वीडियो फिर से बनाऊंगा कि फ्रॉड कंपनियां किस तरीके से आपको लूटती हैं या कैसे करती हैं, ठीक है। और वो मतलब सारी डिटेल से बताता हूँ। बहुत सारे आदमी फंस जाते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, फ्रॉड कंपनियाँ जो है ना, वो सारी आपसे पहले पैसे मांगेंगी। आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अडानी किसी तरह का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, ठीक है। हालांकि किसी भी कंपनी से नहीं लेता, उसके पास बहुत सारी रजिस्टर्ड कंपनी होती है। टेंडर अमाउंट फीस होती है जो मामूली सी होती है, लेकिन अगर ये जो काम है आपके पास वेंडर कोड है, तो इसमें टेंडर की भी कोई खास ज़्यादा फीस नहीं होती है। बस उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे लेबर लाइसेंस है, ऐसे छोटे मोटे 5-6 लाइसेंस है। अगर नहीं है तो वो बन भी जाते हैं, 5 से 7 दिन में, 10 दिन में बन जाते हैं। GST वगैरह ये चाहिए होते हैं, तो उसके थ्रू आपको काम मिल जाता है। अब ये तो है काम मिलने का प्रोसेस। काम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, काम मिलना बहुत आसान काम है, लेकिन वहाँ पे स्टेबल होकर काम करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हो, हमने जिसमें कोशिश की थी। हमने एक फिक्स और रोटेटिंग, 2 टाइप का काम है वहाँ पे। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूँ, फिक्स और रोटेटिंग होता क्या है। तो देखो, फिक्स और रोटेटिंग, इसमें क्या है, जो सोलर प्लेट लगती है ना, वो 2 तरीके से लगाई जाती हैं अडानी के प्रोजेक्ट में। एक तो फिक्स, जिसमें एक प्लेट लगती है, उसके ऊपर एक प्लेट लगती है। 28 प्लेट नीचे होती है, 28 प्लेट ऊपर होती हैं। तो इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और एक रोटेटिंग होती है। रोटेटिंग में एक लंबी लैग होती है, और उसमें जैसे 12 पोल लगे हुए हैं, उसके ऊपर लगाना है। और रोटेटिंग वाले में जो प्लेट होती हैं वो ऐसे घूमती हैं, ऐसे घूमेंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। तो इसमें दोनों में ही काम में अच्छा है। अडानी के थ्रू अगर डायरेक्ट मिलता है तो सही है, लेकिन अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप ले रहे हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सावधानी बरतें। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको इतना अच्छा डील है, आपको वो दिखाएंगे 25 लाख 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, और आप जल्दी से साइन कर दो और आप 50 आदमियों को लेके जाओ और काम करो, और बहुत आसान है इतना, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से लूटते हैं। मेरे पास 5-6 कंपनियों की लिस्ट भी है जिन्होंने सिर्फ यही काम कर रखा है, अडानी से वेंडर कोड ले रखा है और डायरेक्ट यही काम करते हैं। शायद अडानी को पता हो, मे भी नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, अडानी की फर्म के जो सीनियर्स होते हैं। लेकिन आपको अडानी बहुत कोऑपरेट करता है इसमें। कोऑपरेट कैसे करता है, कुछ मामलों में है जो थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो, इतने बड़े जब सिस्टम को चला रहे हैं, 524 वर्ग किलोमीटर का वो चल रहा है, तो आप छोटी छोटी बातों को कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन बड़े लेवल पे बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है। अगर कोई सपोज करो कोई ठेकेदार है, किसी का पैसा नहीं देता, तो HR डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि भाई आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, और वो कोशिश करता है कि आपको पैसा दिलवाए आपका, उसके बाद ही वो आगे से उनकी पेमेंट करता है। ऐसे मतलब फंसने वाला काम नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी जान करके फंसते हो, जैसे आप कोई सिक्योरिटी अमाउंट दे देते हो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए, और आप बोलो कि भाई हमारा ये भी वापस दिलवाओ, तो वो अडानी नहीं दिलवाएगा। आपने वहाँ पे जितना काम किया होगा शायद उसका पैसा वो दिलवा दे आपको, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि काम की जल्दी के चक्कर में किसी प्राइवेट कंपनी के हत्थे मत चढ़ जाना। भाई आप मान लो आपके 5-7 लाख रुपए ख़राब हों तो वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पे जो मतलब इस वजह से उनका काम ख़राब हो गया प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में। जब ये काम हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाता है और आपको एक पर्टिकुलर साइट दे दी जाती है कि यहाँ पे आपको काम करना है, तो अब उससे आगे क्या होता है? उससे आगे क्या होता है, आपको साइट पे जाके आपके साइट इंजीनियर से या इंचार्ज से मिलना पड़ता है, ठीक है। जो भी वो वहाँ पे होता है, ब्लॉक के ऑफिसर होते हैं सीनियर, एक मेन ऑफिसर होता है जिसके अंडर में फिर बहुत सारे ऑफिसर काम करते हैं, और मेन ऑफिसर से आप मिल सकते हो। वो आपको बता देंगे कि आपको किन से मिलना है, कैसे करना है।
फिर उसके बाद जब आप मिल लेते हो तो आपको लोकेशन दिखाई जाती है, भाई यहाँ पे है ना इस तरीके से काम करना है आपको। अब आपको फिक्स लेना है तो फिक्स में, या रोटेटिंग लेना है तो रोटेटिंग में, या फिर आप जिसमें भी लिखाते हो मेजरमेंट के हिसाब से पेमेंट होती है वहाँ पे। भाई कितना काम कर दिया आपने, इतनी दूर तक का इतना रुपया है, या फिर मान लो वेट का, मतलब अलग अलग तरीके बना रखे हैं सब ने अपने अपने, ठीक है। बाकी मेजरमेंट के हिसाब से ही पेमेंट होती है, उसमें मतलब अच्छा मुनाफा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप अच्छे से काम जानते हो तो। मेरा कहना फिर भी है कि आप कम से कम 2 या 3 विजिट पहले करें काम चालू करने से, और काम को अच्छे से समझें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। जब ये हो जाता है तो आपको साइट इंचार्ज आपको बता देगा यहाँ पे काम करना है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टोर पे जाना है। आपको स्टोर के एक स्टोर होता है उस ब्लॉक का, हर पर्टिकुलर ब्लॉक का एक मेन स्टोर होता है। मेन स्टोर में से आपको सामान उठाना पड़ता है, सामान उठा के आपकी साइट पे लाना है और आपको काम चालू कर देना है। जैसे ही काम धीरे धीरे आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेबर के थ्रू करवाओ, या भाई मान लो आप अपनी लेबर को टेंडर पे काम दे के काम करवा रहे हो, आप जैसे भी, वो आपकी मर्ज़ी है, XYZ आप कितनी सैलरी दे रहे हो वो सारा फिर आपका टेंशन रहेगा, उनका फिक्स हो गया पहले ही, ठीक है। अब आप जब काम कर लेते हो तो RFI होती है। RFI क्या होती है कि आपने जो भी काम किया ना उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखो। जैसे मान लो सपोज करो आपने 10 टेबल बना दिए, तो 10 टेबल को आप अच्छे से सारा काम मैनेज करो, पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट करो, उसका नट बोल्ट बिल्कुल अच्छे से टाइट करो, सारा काम अच्छे से करके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से आप अपने पास संभाल के रखो। जब सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास संभाल के रखोगे ना, तो उससे क्या होगा, RFI करने वाला जो इंचार्ज आएगा वो देखेगा आपने कितना सामान वहाँ से स्टोर से उठाया है और कितना लगाया है, और कितना अगर बच गया है सामान तो उस सामान का आपने क्या किया है, वो वापस वहीं पे पहुँचाया है या कहीं दूसरी साइट पे लगाया है, क्या किया है। तो ये बहुत मायने रखता है। अगर ये एक बोल्ट भी कम होता है ना तो आपका डेबिट लगता है और डेप्रीसिएशन में जाता है, मतलब आपका माइनस भी जा सकते हो आप, क्योंकि सामान कहाँ गया तो उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप सामान लोगे उसकी आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आप उतना ही सामान उठाएं वहाँ से जितनी आपको ज़रूरत हो। मैं तो ये कहूँगा कि जितना मान लो आपको अगर कोई कंपनी वाला बोल रहा है कि आप 40 टेबल का उठा लो, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आप 8 या 10 टेबल का ही उठाओ पहले, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टार्टिंग वाले महीने में कितना रुपया कमा रहे हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप फंस गए तो आपको बहुत भारी काम हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में छोटे काम से स्टार्ट करो, 8 से 10 टेबल का उठाओ, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, कोई कितना ही मोटिवेट करे, आप उतना ही काम देखो, या फिर आपको समझो आप भाई पहले मैं इतना ही करके देखता हूँ। चाहे आप सिर्फ 5 टेबल का सामान उठा के लाओ, आप ज़्यादा क्यों उठा के ला रहे हो। अगर आप रोटेटिंग वाले में उठाओगे तो 2 टेबल या 3 टेबल से ज़्यादा सारा सामान आप उठा के ला ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि उसमें आइटम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको पता चलेंगी। फिर जब RFI हो जाती है तो फिर आप बिल लगा सकते हैं कि सर हमने इतना काम कर दिया, इसकी RFI भी हो गई और अब हमें पैसे चाहिए, तो आपके रिलेटेड अकाउंट में अमाउंट आ जाता है आपका। इस तरीके से होता है। अब बहुत सारे आदमी हैं जिन्होंने अडानी को मतलब एक तरीके से मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बना रखा है कि अडानी पैसे देता नहीं है टाइम पे। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अडानी पैसे नहीं देता है। हम बहुत सारे आदमियों से मिले हैं जिन्होंने काम किया है। अब काम के पैसे किसको टाइम पे नहीं मिले हैं। देखो जिसने चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करा, या कागज़ संभाल के नहीं रखे, या कोई भी इस तरीके का काम किया है जिसकी वजह से उसको परेशानी आ रही है, अब वो सीधा अपनी गलतियों को तो देखता नहीं और ब्लेम करता है अडानी के ऑफिसर्स पे या अडानी के ऊपर, वो उनको ऊपर ब्लेम करता है। जैसे सपोज़ करो मैंने कोई काम किया, ठीक है, और एक दूसरा आदमी है वो भी काम कर रहा है। मैंने क्या किया, मेरे को सपोज़ करो मैंने 10 टेबल का सामान उठा के लाया, मैंने अच्छे से काम किया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हैं और प्रॉपर RFI करवाई है। RFI में भी मेरा अच्छा हुआ है, मेरा बिहेव भी अच्छा है अडानी के ऑफिसर्स के साथ, सब खुश हैं मेरे साथ। तो मेरे को मेरी पेमेंट जो है वो बिल की वो स्पीड से प्रोग्रेसिव में हो जाएगी। अब एक दूसरा आदमी है, उसने काम भी अच्छे से नहीं किया, नट बोल्ट भी ढीले हैं। फिर जब साइट इंचार्ज आता है RFI करने तो उसके साथ भी वो बहसबाजी करता है, उसकी बातें सुनता नहीं है, मानता नहीं है। या फिर अपने ऑफिसर्स के साथ वो मतलब हर टाइम पे मतलब बस झगड़ा ही नहीं, ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, उनकी बातें सुनता नहीं है। देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ काम करना पड़ेगा आपको, मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ, अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चल जाएगा यार, चलता है नहीं, वो चल जाएगा चलता है वाली बात नहीं है। जो कमिटमेंट हुआ है वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको कोई गाइड करने के लिए आपको एक साइट इंचार्ज होगा जो पूरा डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताएगा। आप उसको 2 बार 4 बार 5 बार बुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे पूछ सकते हो। और वो बहुत अच्छे से और कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। 1-2 की बात मैं कर नहीं रहा, मैं लगभग ओवरऑल कर रहा हूँ, तो लगभग सभी हैं। और जो अच्छे से नहीं करता वो जल्दी बदल भी जाता है, उसका पता चल जाता है, सीनियर ऑफिसर उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव काम है। हाँ, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ हैं, प्राइवेट पार्टनर हैं जो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं
और गलत तरीके से पैसों को मतलब बटोर रहे हैं। मतलब यहाँ पे काम करवाने की बजाय वो बाहर से लोगों को पकड़ रहे हैं, फंसा रहे हैं और यहाँ पे भेज रहे हैं। तो उनके चक्कर में ना फंसें, मैं ये कहूँगा। कोशिश करें डायरेक्ट अडानी के थ्रू मिल जाए, और या फिर आप किसी अच्छे अडानी के ऑफिसर्स को जानते हो तो ठीक है, नहीं तो अहमदाबाद इनका मेन ऑफिस है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल में बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और अगर आपको ये देखना है काम कैसे होता है तो आप मेरा पीछे के 2 वीडियो और थे जिसमें हमने खुद हमारी टीम के साथ मैं काम कर रहा था, वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया था, और किस तरीके से काम मिलता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और आज के वीडियो में भी मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। एक वेंडर कोड इशू होता है, सबसे पहले वही काम करना पड़ता है। वेंडर कोड इशू होने के बाद आपको वहाँ से किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के इंचार्ज का कांटेक्ट मिलता है, वहाँ से मतलब मेल के थ्रू होता है ज़्यादातर काम, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें रहती हैं जो आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तब आपको काम मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया। यहाँ पे इतना काम है, चाहे पूरे भारत के वेंडर आके करें ना तो भी मतलब समय पे काम नहीं होगा, और लगभग 10 से 15 साल तक काम चलता रहेगा। हालांकि हर कोई आता नहीं है, बोलने के लिए बोल दिया मैंने कि भाई ठीक है पूरे भारत के, लेकिन हर कोई आता नहीं है और हर कोई बिना समझे काम करता नहीं है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि काम को समझे बिना अगर आप करोगे ना तो फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारे पेड कंसल्टेंट रहता है, ये फ्री नहीं है भाई, हमारे को फ़ोन करें तो पेड रहेगा। तो आपको इसके अलावा और भी कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको ऐसा लगे कि भाई हमें ये जानकारियाँ और चाहिए या और कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हो, तो आप एक पेज पे अपने सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, पूरे आपके 20, 30, 50 जो भी आपके डाउट हैं वो सारे एक पेज पे बना लीजिए, और आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको सारी डिटेल बता देते हैं। तो मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।